आदित्य जी, हमारे पड़ोस का देश जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल, वो सुलग रहा है, जल रहा है। आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। अपील की गई है युवाओं से कि कृपया करके वो अपना आंदोलन स्थगित कर दें। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए 48 घंटे में जो कुछ हुआ है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि सेना अध्यक्ष की अपील के बाद ये जेन जी रुक जाएंगे? एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। नेपाल टूल किट चल रही है। जैसे भारत में टूल किट चलाई गई थी पहले, वैसे नेपाल की भी टूल किट है। आ, इसमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। अभी आजकल अमेरिका में बेचैनी है क्योंकि उनकी डॉलर जा रही है और वो चाहते हैं कि डॉलर की जो फंडिंग हो वो भारत से हो, प्रीटी मच। क्योंकि दुनिया का एक ही देश है भारत, जो कि जिसकी इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रांग है और बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। हर चीज को इकोनॉमिक्स पे कनेक्ट करिए आजकल की दुनिया में। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्थ संचयन। असुर जो है अर्थ के लिए काम करता है, सिर्फ उसको धर्म की कुछ नहीं पड़ी। तो तो ये सारा इकोनॉमिक वॉर है, किस तरह भारत को प्रेशराइज किया जाए एक्चुअली। और इस समय भारत और चीन एक साथ जुड़ गए हैं। तो ओली जो गया था प्रेसिडेंट शी पिंग जी से बात करने के लिए, और शी जिनपिंग के बारे में जो भारत में इमेज फैलाई जाती है बिल्कुल ही गलत है। ऑब्वियसली वो तो चाइनीज इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, तो उनको भारत का कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं, विच इज स्वाभाविक। लेकिन उनके देश में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि उनको कभी भी निकाल दिया जाएगा, ऐसा कि वो सही बात नहीं है। इसलिए बार बार भारतीय एनालिस्ट उनको मार देते हैं, लेकिन फिर भी सामने आ जाते हैं। सो तो अजीब सा है वो। लेकिन ये जो ओली है उनके करीब क्लोज थे, और भारत को इन्होंने बहुत ट्रबल भी दिया। आप देखते होंगे, गलत मैप्स निकाले, ये सब काम किया। और अमेरिका को नेपाल चाहिए, या मतलब टूल किट को नेपाल चाहिए ताकि वो भारत के विरुद्ध कार्य करे, क्योंकि बांग्लादेश में आप नहीं कर सकते। बांग्लादेश में भारत ने अपना मिलिट्री पोस्टर दिखा दिया, बर्मा में भारत ने मिलिट्री पोस्टर दिखा दिया, और पाकिस्तान को भारत ने पीट दिया। तो तीन में से एक ही डोर बचा है, नेपाल, जहां से कुछ करवा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो एक्चुअल नाम है हामी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक का व्यक्ति है सुदन गुरुंग, जो कि काफी क्लोज है इनके। इसके बारे में लिखा भी गया था काफी पेपर्स में। एक्चुअली भारत में पब्लिश हुआ था, एक वेबसाइट है ऑर्गेनाइजर, उस पर उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहां पे उनके बारे में पब्लिश किया गया था। तो इनको सोशल मीडिया यूज करके, यूथ के साथ काम करके, और ये कोई यूथ कोई साधारण यूथ नहीं है, ये टिपिकल एक टीम बनी हुई है जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करती है, और उकसा के उनको पैसा दे के दे थ्रू हिम आउट। वो अच्छा है, भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, चीन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो भारत चीन के रिश्ते के लिए तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। और साथ में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि यूएस एम्बेसडर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि आपको याद होगा पहले एक एरिक करके एक अमेरिकन राजदूत थे भारत के अंदर, और ही मेट ओपनली मेट अपोजिशन पार्टी, सब जगह मिल रहे थे। अभी भारत में कोई एम्बेसडर नहीं है। तो ये सारा जो फॉरेन पॉलिसी चल रहा है सेंट्रल कमांड से चल रहा है। तो इसको पूरे इंसिडेंट को आप ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में देखिए कि किस तरह भारत को भी इससे फायदा हुआ। एक्चुअली ओली गया था, और चाइना को भी फायदा हुआ कि उसके रिलेशन सब अच्छे होंगे भारत के साथ, और साथ में हिंदू राष्ट्र ऑफ नेपाल को भी बहुत फायदा हुआ। तो हार तो सिर्फ उसी की हुई जिसने क्रिएट किया था, और साथ में उसको सोशल मीडिया से भी जाना पड़ा। ये इसे उसको टूल किट बोलते हैं कि इट इज रिपीटेबल फॉर्मेट। शुरू हुआ टूनिशिया से, फिर प्रयोग किया गया भारत में, प्रयोग किया गया भारत के आसपास बांग्लादेश, और भारतीय मीडिया को भी बहुत प्रयोग किया गया, लेकिन भारत ने लॉस बना बना के उसको कंट्रोल में लाए हैं, भारत में भी। और तो ये टूल किट जो चल रही है, ये रिपीटेबल मॉडल्स, उसकी बहुत बड़ी हार है एक्चुअली। मैं इस तरह देखता हूँ। ये जो भी आंदोलन हो रहा है, इसमें जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, जिंदा जला दिया गया एक महिला को, ये सब कुछ नेपाल की यूथ कर सकते हैं क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि भीड़ में ऐसे लगता है जैसे आईएसआई के कुछ एजेंट घुस गए होंगे, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, वहां इतने अनगिनत मदरसे हैं जिनकी फंडिंग आईएसआई कर रहा है। आईएसआई तो कंगाल है,
फंडिंग तो सीआईए कर रहा है, आईएसआई फ्रंट है। और ये एग्जैक्टली आपने बोला, इस तरह महिलाओं को मारना ये हिंदू का कल्चर ही नहीं है, इस तरह जलाना कल्चर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सारा मुस्लिम क्रिश्चियन ड्रिवन प्रोटेस्ट है, पूरा का पूरा। इसको रिलीजियस एंगल देखना ही पड़ेगा। तो ये भारत हिंदुओं का कल्चर ही नहीं है इस तरह का करना। पार्लियामेंट जला देना तो कोई दुश्मन नहीं करेगा ना, तो नेपाली तो नहीं करेगा इसको, नेपाली स्टूडेंट तो नहीं करेगा, जेनजी। तो इसको तो डेफिनेटली क्रिश्चियन चर्चेस और मुसलमानों का वो है, तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा भारत को। बिकॉज ये जो टूल किट गैंग है उन्हीं के बस पे चलती है, चर्च या बेसिक चर्च पे चलती है या फिर मस्जिद पे चलती है टूल किट गैंग, बाकियों पे नहीं चलती है। तो अगर इतना नृशंस अपराध है जिससे मार रहे हैं, जला रहे हैं, वो तो आपको पैलेस्टाइन में दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देता है पाकिस्तान में, जो वो आपको दिखाई देता है मुसलमान देशों में और या फिर क्रिश्चियन देशों में, साउथ अमेरिका में। नेपाल में ऐसा देखना इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जो तो पूरा ही सिक्योरिटी, नॉट अ सिंगल मॉस्क, नेपाली अगर सुन रहे हो तो एक भी मस्जिद नहीं, एक भी चर्च नहीं, शांत रहोगे अच्छे रहोगे, है ना। भारत के भी प्रॉब्लम एरियाज आप देख लीजिए, बंगाल, केरल, सब जगह यही लोग हैं। तो बाकी जगह तो लोग शांति से रहते हैं। कश्मीर में छोटा सा एरिया है, कश्मीर छोटा सा बीच का, उसमें बाकी लोग तो शांति से रहते हैं। और टूल किट के यही पॉन्स होते हैं, ये सब पॉन्स है टूल किट के। क्योंकि एक महिला, बुजुर्ग महिला है, सड़क पे ऐसी विभत्स तस्वीरें कि अभी कोई भी उन तस्वीरों को देखकर विचलित हो जाए। ये तस्वीरें हमने बांग्लादेश में देखी थी, जब हिंदुओं के खिलाफ वहां पर जमात के लोग ये सब कुछ कर रहे थे। ये उस वक्त उस तरह की तस्वीर लगी। ये जो नेपाल में एक पूर्व पीएम की पत्नी के साथ ये सब कुछ हुआ, आप सोचिए। नहीं, ये तो बड़ा क्लियर है कि नेपाल को अगर खुद को बचाना है तो उठना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए। और ये जितनी भी गड़बड़ी है, किंग बनते ही किसी किंग को हटाया ही इसलिए किया था, तो किंग के आते ही ये सब जो चीजों पे बिल्कुल सख्ती से काबू करना पड़ेगा। बिकॉज ये तो खा जाएंगे लोग इसको, नेपाली को गायब कर देंगे। नेपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा भारत में जुड़ने से। पहले नेपाली लोग भारत का मजाक बनाते थे कि यू आर सेक्युलर एंड देयरफॉर यू आर लो, मजाक बनाते थे नेपाली, और सही थे, नेपाल सही बनाते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से। सो नाउ लुक एट व्हाट दे हैव डन टू नेपाल। आईएसआई मस्जिद खुल गए, कोई भी पहुंच जाता है पाकिस्तान से वहां पे, और सारा कम्युनिस्टों ने किया है। तो डेमोक्रेसी वाज ए कर्स फॉर नेपाल।